हरे कृष्णा। हमारे आज के पुराणों के पन्ने एपिसोड में आपका स्वागत है। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि जो हम हैं यानी आत्मा, ये इस शरीर में रहती है तो इस शरीर में कितने तत्व होते हैं। ये जब गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, बार बार इन शब्दों की चर्चा होगी कि हमारे शरीर में कितने तत्व हैं, कितनी इंद्रियां हैं, हम भौतिक शरीर में स्थूल शरीर कौन सा है, सूक्ष्म शरीर कौन सा है, प्रधान क्या है। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हैं लोग। तो जो भक्ति में प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, जो शास्त्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है समझने में इस बात को। तो हम सोच रहे हैं कि इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे इन्हीं तत्वों के बारे में और धीरे धीरे करके आपको श्रृंखला में सभी 24 तत्वों का ज्ञान कराएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे 5 ज्ञानेंद्रियों पर, यानी कि जो 24 तत्व हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 स्थूल शरीर, 4 सूक्ष्म शरीर, किस प्रकार से ये बनते हैं, होते हैं, कहाँ होते हैं, इन सब का विश्लेषक हम एक्सप्लेनेशन अपने इन आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। प्रारंभ करके आज के एपिसोड से बताया गया है कि 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी, यानी कि वो इंद्रियां जो जिनसे हम संसार का ज्ञान अर्जित करते हैं। तो 24 तत्वों में से 5 हैं 5 ज्ञानेंद्रियां यानी देखें 5 सेंस ऑर्गन्स। बचपन में भी स्कूल में पढ़ाया जाता है। और वो कौन सी है? आईज यानी कि नेत्र, कान हमारे ईयर्स यानी कान के माध्यम से, हमारी जिह्वा यानी टंग, हमारी त्वचा यानी कि स्किन, और हमारी नाक यानी कि नोज। तो इस प्रकार से हम ये 5 इंद्रियों से ज्ञान अर्जित कर, संसार का जितना भी ज्ञान हम देखें, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, हमने इन्हीं 5 चीजों से ज्ञान अर्जित किया। इसको कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। आंखों के माध्यम से हम संसार का सारा ज्ञान लेते हैं, देख करके, विजुअल्स देख करके। कई सारी चीजें होती हैं जो आदमी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, फिर भी वो देख करके समझ जाता है। कोई और भाषा की पिक्चर चल रही हो, कोई और भाषा की आपके सामने वीडियो चल रहा हो, लेकिन वो एक्सप्रेशन देख करके सामने वाला समझ जाता है। तो ज्ञान कहां से मिल जाता है? उसको देखने के माध्यम से। कई सारी चीजें देख करके आदमी समझ जाता है। कान के माध्यम से, चाहे आंखें बंद हो, सो रहे हो, फिर भी कान के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सोते सोते ही हम खाली वो ध्वनि जाती है और उस ध्वनि से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमारी जो जीभ है वो बता देती है कि हम कैसा खाना खाने वाले हैं, ये स्वाद रहित है या स्वाद पूर्ण है, स्वादिष्ट है या बेस्वाद है, सादा है, बासा है कि ताजा है। खाते ही व्यक्ति बता देता है अरे इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है। कैसे ज्ञान मिल गया? जीभ के माध्यम से। तो हम खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ऐसा ज्ञान जीभ के माध्यम से लेते हैं। जीभ के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि टेस्ट बर्ड्स कहलाते हैं, और टेस्ट बर्ड्स से हम सारा टेस्ट, संसार का सारा स्वाद, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, सब हम इस जिह्वा के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हम अपने नाक के माध्यम से सारा ज्ञान अर्जित करते हैं कि किस में फ्रेग्रेंस ज्यादा है, किस में स्मेल ज्यादा है, बदबू कौन सी है, खुशबू कौन सी है। सारा ज्ञान नाक के माध्यम से प्राप्त होता है। और त्वचा, हमारी जो स्किन है, पूरे शरीर पर भगवान की बड़ी कृपा हुई कि ठाकुर जी ने ये स्किन लगा दी। अगर ये स्किन ना हो पूरे शरीर पे तो हम चलते फिरते एक खून, पीप, पस, मांस, मज्जा के एक चलते हुए पुतले होंगे, और चलते चलते कौवे होंगे, वो हमारे शरीर के ऊपर आकर के भक्षण कर लेंगे, उठा के खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको खून, वो कहाँ बैठते हैं? गंदगी पर बैठते हैं। और वो देखेंगे कि खून निकल रहा है, तुरंत आके खाने के लिए आएंगे, स्मेल आएगी। आप देखिए कभी आपके शरीर में अगर स्किन में कट लग जाए तो भी उसमें मक्खी आके बैठती हैं, आप उड़ाते हैं, चोट लग जाए तो। क्यों? क्योंकि छोटा सा कट लगा, अंदर का चीज बाहर आई, तुरंत मक्खियां बैठने लगी। वो मक्खियां गंदगी पे बैठती हैं, यानी स्किन के नीचे हम जो है पूरा गंदगी भरी हुई है। खाली भगवान की कृपा है कि भगवान ने कवरिंग चमड़ी लगा दी है, जिस चमड़ी के कारण हम सोचते हैं हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े शक्तिशाली हैं, हम बड़े ऐसे हैं। ये स्किन ये सारा ज्ञान प्रदान करती है। स्पर्श के माध्यम से हम देखें, टच करते ही गर्म है कि ठंडा है, हमें पता चलता है। स्त्री है कि पुरुष है, आपका हाथ सॉलिड है, सॉफ्ट है। तो कितना सारा ज्ञान हम देखें इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें मिलता है। तो इस प्रकार से अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने चर्चा करी। अपने अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 5 कर्मेंद्रियों के बारे में। हरे कृष्णा।